आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एवर रेडी इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अगस्त 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने ऑलमोस्ट 11.5 महीने यानी ऑलमोस्ट 12 महीने यानी पूरा 1 साल इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक बुरी तरह से डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइड वे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो पिछले 10 महीने से प्राइस वाइज करेक्शन कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी। और दोस्तों ये पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट 1 साल की पैरेलल चैनल थी, और जब तक स्टॉक ये पैरेलल चैनल में रहा इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट होता गया। अगर आप देखो दोस्तों तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ इधर हुआ दोस्तों और फिफ्थ यहाँ पर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो डाउनफॉल चल रहा था पिछले 10 महीने से वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो चेन बनी हुई थी कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की, वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज मारा, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोज ना हो जावे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डाल के दिखाऊँ तो यहाँ क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिलता है दोस्तों। अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे तो प्राइस एक्शन की जो लोअर लोज की जो स्विंग है वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो प्राइस एक्शन की जो लोअर लोज के जो स्विंग है अगर आप देखो ना तो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है, वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन के तुम वो देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स। और यहाँ पर ब्रेकआउट होके हमें पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला जो स्टॉक अपसाइड में एक मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों एक और चीज़ अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर तुम लोग को थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो एंट्री है वो जो नॉर्मल एंट्री हमारी ब्रेकआउट की होती है उससे लिटिल बिट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है और थोड़ा आगे चल गया है, लेकिन वो वापस रिटेस्ट में आया। तो यहाँ पर जो रिटेस्ट करने वो नेकलाइन के पास आया, तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो ऑलमोस्ट रिटेस्ट वाली एंट्री बनेगी। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न हमें मिली है दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों वो एक राउंडिंग बॉटम है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ क्लियर कट हमें राउंडिंग बॉटम मिली है और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है राउंडिंग बॉटम की वो 380 के आसपास आती है। और सेकेंडली दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था ये कैंडल का वो तकरीबन 12% का था, और अभी ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इसका, क्योंकि RSI ब्रेकआउट इतना हैवी था कि इसका जो RSI था वो ओवर सोल्ड हो गया था, उसके वजह से ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। तो यहाँ पर जो भी एंट्री बनेगी उस पर थोड़ा सा लिटिल बिट ध्यान देना, क्योंकि अभी ये जो एरिया ये जो कंसोलिडेशन बना है ये एक रिटेस्ट वाला कंसोलिडेशन है, यानी जो नेकलाइन के पास रिटेस्ट करने स्टॉक आता है वहाँ पर रिटेस्ट करने आया और स्टॉक ने अब एक बार वो रिटेस्ट एरिया ने एक बार स्टॉक को अपसाइड में भी पुश किया, लेकिन वो वापस कंसोलिडेशन करने वहाँ पर ही आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी एंट्री बनना चाहिए वो दोस्तों कुछ ऐसी होना चाहिए कि यहाँ पर अगर तुम्हें 410 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, जिसको हम वाइट में कर देते हैं, तो तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए दोस्तों। और तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स वो ये 373 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक
हो तो दोस्तों तुम्हारा वो स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये 25% की रेंज है। तो वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो 480 का स्टॉक का अगला टारगेट है दोस्तों। 480 का स्टॉक का पहला टारगेट है और सेकंड टारगेट दोस्तों 490 का है, 490 के आसपास का है। तो दोस्तों वो लिहाज से अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 20 से 25% का है। और सेकेंडली दोस्तों क्योंकि ये ऑलरेडी नेकलाइन को ब्रेकआउट कर चुका है और यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो 410 के ऊपर क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग, अभी 410 के ऊपर हमें सिंगल क्लोजिंग चाहिए। अगर 410 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हो, यानी ये जो वाइट लाइन है ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो वो तुम्हारी एंट्री बनेगी 410 के ऊपर अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो 374 के नीचे आना चाहिए पोजीशन लेने के बाद। और इन केस अगर दोस्तों समझो कि ये रेड कैंडल बनी है, अभी अगर मंडे ट्यूसडे को और रेड कैंडल बनी और स्टॉक मार्केट ने मतलब ये जो स्टॉक ने 374 के नीचे क्लोजिंग दे दी, ऊपर ब्रेकआउट, ऊपर जाने से पहले, यहाँ से ये ऊपर जाने से पहले इसने नीचे ब्रेकआउट कर दिया, तो दोस्तों ये जो पूरा सेटअप है राउंडिंग बॉटम का वो इनवैलिड गाना जाएगा और तुमको ये स्टॉक को ट्रेड नहीं करना है। अब क्लियरली समझो, अगर 410 ब्रेक होने से पहले 374 ब्रेक हो गया, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो पहले ब्रेक हो गया, एंट्री से पहले 374 ब्रेक हो गया, तो तुम्हें ये स्टॉक को छोड़ देना है, इसको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको ट्रेड करना है अगर 374 के पहले 410 क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर ब्रेक हो तो ही तुम्हें ट्रेड लेना है और तुम्हारा स्टॉप लॉस 374 पे रहेगा। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना रहेगा, ये ऑलमोस्ट अभी भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा रिटेस्ट एंट्री के बाद, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो टारगेट हिट होने से पहले यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों होप आप लोगों को ये सेटअप समझ में आ गया। रिटेस्ट वाला एंट्री कहाँ पर होगी, एंट्री वाइट लाइन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होगी और स्टॉप लॉस आएगा तुम्हारा 374 के नीचे। और दोस्तों सेकेंडली ये जो नेकलाइन का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आए। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, 10 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल यहाँ पर ही अपसाइड ब्रेकआउट हुई है। यहाँ पर ही दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यहाँ पर ही हमें क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इन केस अगर स्टॉक नेकलाइन के पास आएगा तो ये एरिया उसको अपसाइड में पुश करेगा और ऑलरेडी पुश कर चुका है। अगर आप देखो दोस्तों गौर से तो ये स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी वफादारी निभाकर, अगर आप देखो ना तो यहाँ पर ये एरिया ने ऑलरेडी इसको स्टॉक को अपसाइड में पुश किया जब वो उसको रीटेस्ट करने आया। तो अभी भी जब तक ये एरिया डाउन साइड में क्लोजिंग बेसिस पे हिट नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो वो लिहाज से अगर आप देखो तो ये जो एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। और इन केस अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।